नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग से लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। अब से मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि अब तलाक मत दीजिए, 1 जुलाई से आपका नया कानून लागू हो गया है। इस पर कुछ लोगों के कमेंट आए कि सर आपने वीडियो में जो बात बतानी चाहिए थी वो तो आपने बताई नहीं, लेकिन आपने वीडियो बनाया अच्छा लगा। आज मैं आपको जो बात उसमें रह गई थी वो भी आप इसमें कवर कर देता हूँ और जो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं कि अब तलाक देने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आप तलाक देंगे तो तलाक के दौरान जो है वो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और क्यों नहीं देना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। देखिए, होता क्या है कि जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से के पास आने की बजाय दूर भागते हैं और दूर भागने का कारण यही है कि पत्नियां कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे कर देती हैं और झूठा मुकदमा करने के बाद पति के पास कोई अधिकार कानूनी है नहीं, इस कारण जो है पति उनको त्यागने की कोशिश करते हैं, अलग कर देते हैं और इस दौरान अलग दोनों ही अलग रहते रहते जीवन इतना व्यतीत कर देते हैं कि बाद में पछतावा होता है कि हमने इतना उम्र क्यों निकाल दी। तो मैं आज आपके लिए इसी का सॉल्यूशन हो सकता है कि आपको आज तक किसी भी यूट्यूबर ने ना बताया हो या फिर किसी भी वीडियो में ना बताया हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो मैं कहता हूँ आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और दूसरा हो सकता है कि भविष्य में आप सफल ना हो पाएँ, क्योंकि तलाक का केस पिटीशन फाइल करना और तलाक लेना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमे कर दिए, चाहे वो दहेज का हो, मेंटेनेंस का हो, 12 DB का हो, कोई मुकदमा आपके ऊपर कर दिए हों और मुकदमे करने के दौरान जो है बात जो है अब काफ़ी समय ऐसा हो गया कि आप अलग रह रहे हैं, यानी कि पति पत्नी तो बने हुए हैं लेकिन फिर भी अलग रह रहे हैं। तो अलग रहने के अगर साथ आपको अलग ही रह रहे हैं तो आप क्यों ना एक कोर्ट की स्टैंप लग जाए कि हम अलग रह रहे हैं, इतने सालों से इतने समय से अलग रह रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है आपके लिए, आप डाइवोर्स का सेक्शन 13 के लिए 13 का केस ना डालकर आप सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस फाइल करें। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है बता दूंगा। फ़र्क ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ये सामने आएंगी कि भाई तलाक के केस में आपने क्रूअल्टी प्रूफ करनी है, एडल्ट्री प्रूफ करनी है या फिर डिसेशन प्रूफ करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं प्रूफ करना, आपको सिर्फ ये कहना है कि भाई हमारे दोनों के बीच में मुकदमे चल रहे हैं, आपने कौन कौन से मुकदमे डाल रखे हैं वो भी मेंशन करने हैं और लड़की ने कौन कौन से मुकदमे डाल रखे हैं वो भी मेंशन कर देते हैं इस केस में। और अब ये कहना कि हम पिछले 2 साल 3 साल से लगातार अलग ही रह रहे हैं, तो क्यों ना माननीय न्यायालय हमें एक डिग्री पारित कर दे जुडिशियल सेपरेशन की, जिस दौरान जो है हम एक दूसरे से जो अलग रह रहे हैं वो लीगली तौर से हम अलग रह लें। अब होगा क्या भविष्य में, मान लीजिए ये बात आपकी सुनकर पत्नी से भी पूछा जाएगा, क्योंकि आप जब केस फाइल करेंगे तो पत्नी को बुलाया जाएगा, उसको भी आप भी बताइए क्यों अलग रह रहे हैं। तो ये चीज़ें जब माननीय न्यायालय के सामने समक्ष आएंगी तो समझेंगे कि आप दोनों कारण क्या है कि भाई मुकदमे चल रहे हैं, इस कारण दोनों अलग रह रहे हैं और काफ़ी समय से अलग रह रहे हैं, तो क्यों ना कोर्ट भी आपको जुडिशियल सेपरेट कर दे। तो जुडिशियल सेपरेट जैसे ही आप होंगे तो वैसे ही एक तलाक का आधार बन जाएगा और आपका आज ना तो कल भविष्य में एक प्रूफ ना होने के बावजूद भी आपका भविष्य में 2 साल बाद 3 साल बाद डाइवोर्स का भी आपको एक मैटर बन जाएगा। दूसरा, अगर आप जुडिशियल सेपरेटली अलग रह रहे हैं, ये भी एक तलाक ही है जो कि आपको भविष्य में एक साथ करने में का कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर साथ में रह सकते हैं तो आप इस डिग्री के बाद भी रह सकते हैं। और अगर आप अलग भविष्य में एक साथ मतलब अलग अलग रहना चाहते हैं तो आप अलग तो रह ही रहे हैं। तो आप ये समझिए कि इस जुडिशियल सेपरेशन की जो डिग्री है इसके कई बेनिफिट हैं आपके लिए, ना ही तो इसमें तलाक होगा आपका और ना ही आप अलग मतलब एक साथ रहेंगे। तो आप ये समझिए कि भविष्य में अगर मान लीजिए आपको 10 साल बाद 4 साल बाद मन करा कि भी अब हमें अलग रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, तो आप इस डिग्री का मतलब बेनिफिट लेते हुए भी आप साथ में रह सकते हैं कि भाई हम पहले जुडिशियली सेपरेट रह रहे थे, अब साथ में रहना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए आप अलग ही रहना चाहते हैं तो आप अलग तो हैं ही, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया कि आप सेक्शन 13 का केस फाइल करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी, प्रूफ करनी पड़ेंगी कि भाई आपकी पत्नी ने ये चीज़ें करी।
तो आप अगर वहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाए तो वो केस आपका डिसमिस हो जाएगा और आपको बहुत भारी नुकसान होगा और समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे आपके। लेकिन इस केस में आपके लिए ना समय बर्बाद होगा और ना पैसा बर्बाद होगा। बस जितना है, जितना जल्दी से जल्दी आप इस केस को फाइल करवा के जितना स्पीडली आप ट्रायल करा सकते हैं, ट्रायल कराएं कंक्लूड, और कराने के बाद एक जजमेंट आपको मिलेगा, मोहर मिल जाएगी आपके लिए, स्टैम्प मिल जाएगी कोर्ट की भी, और उसमें आप और अलग रह सकते हैं। एक दूसरे के जीवन में कोई भी दखलंदाजी किसी प्रकार की नहीं रहेगी। तो ये मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि अब जो है वो आप तलाक का केस नया फाइल करके आप सेक्शन 10 का केस फाइल करें, जिसके बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी और आप किसी ना किसी कारणवश, जो भी कारण आपका है जिस वजह से आप अलग रह रहे हैं, उसको आप अपने केस में बता सकते हैं। तो ये मेरा एक तरीका था, मतलब उम्मीद थी कि मैं आपको बेस्ट चीज़ें दूँ आपके लिए जो कि आप समझ सकें। और भी कोई अगर आप हमसे लीगल एडवाइस अगर हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।